हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट विजन। आज हम यूपीटी जीटी पीजीटी कला विषय में सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2 पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की विशेषताएं। सिंधु घाटी की पहली विशेषता है नगर योजना एवं संरचना। सिंधु सभ्यता की संस्कृति नगर योजना प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर जिसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया में भी पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता नगर योजना एवं स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो भी साक्ष्य मिलते हैं स्थापत्य कला के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। ये ईंटें यल आकार के बनाए गए हैं। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है कि ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी स्थापत्य कला के लिए मानी जाती है। दूसरा विशेषता है पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशु भी पालते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में गाय का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा पशु में बैल, जिसे वृषभ कहते हैं, इसका चित्र प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, यह कुबड़ वाला बैल सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु था। इस पशु की लोग पूजा भी करते थे। तीसरी विशेषता है शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान। सिंधु सभ्यता में विश्व में सबसे पहले प्रयोग की गई धातु तांबा है। सिंधु सभ्यता संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये कांस्य की मूर्ति है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता में कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग नाव बनाने का भी कार्य करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी की मूर्ति, खिलौने, मोहरे भी बनाते थे। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, सिंधु सभ्यता के लोग मोहरे भी बनाते थे, मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे और अन्य सामग्रियाँ भी ये सब बनाते थे। चौथी विशेषता है वृक्षों एवं पशुओं की पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष में पीपल की पूजा करते थे और सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं में कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये है कुबड़ वाला बैल। इसी बैल की सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख 2 नगर थे। पहला नंबर है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। ये नगर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक 6 स्थल प्राप्त होते हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चंद्रहूदड़ो, चौथा कालीबंगन, पाँचवां लोथल, छठा है बनावली। जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदड़ो ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। कालीबंगन ये है राजस्थान में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। बनावली ये हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में चित्रकला के 2 आधार थे। पहला है मृदभांड, जिसे फेयंस कहते हैं। दूसरा मोहर। मोहर को अन्य नामों से जानते हैं, जैसे सील, ताबीज, ठप्पा। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है कि सिंधु सभ्यता में चित्रकला के 2 आधार थे। ये मृदभांड है, जिसे फेयंस कहते हैं। दूसरा है मोहर, जिसे सील या ताबीज या ठप्पा कहते हैं। भांड, इसे मृत पात्रों की चित्रकारी भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग चाक में बने बड़े कुशल थे।
ये मृदभांडों को चिकने एवं चमकीले बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग चाक चलाने में बहुत ही कुशल थे और ये जो भी बर्तन बनाते थे बहुत ही चमकीले बनाते थे। सिंधु सभ्यता में बर्तन बनाने की कला मृदभांड कहलाती है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये सभी सिंधु सभ्यता के बनाए गए चमकीले मृदभांड हैं। दूसरा है मोहरें। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी मोहरों से ही प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता में आज तक 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जैसे एक श्रृंगी जानवर, भैंसा, बैल, बाघ आदि जानवरों की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं और इन मोहरों का अधिकतर मोहरों का आकार वर्गाकार, जिनकी साइज 2.4 गुणे 2.4 में बनाई गई हैं। ये सभी मोहरें हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें सिलखड़ी से बनाई गई हैं। सिलखड़ी मतलब पकी हुई मिट्टी से बनाई गई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें पर जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोग गहने भी बनाते थे और गहने भी पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे गहने। ये है सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहरें। ये है स्वास्तिक का चिन्ह जो मोहरों पर उकेरा गया है और अन्य जानवरों के चित्र भी मोहरों पर उकेरे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।